शिक्षित बनो, शिक्षित करो, शिक्षित बनो, शिक्षित करो, शिक्षित बनो, शिक्षित करो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आज का सच, हर खबर सच के साथ, और मैं मौजूद हूं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी के समक्ष। और यहां लॉर्ड एजुकेशनल सोसाइटी ने अपने कार्यभार को किन मजबूत कंधों पर देने का दायित्व निभाया है, उस विषय में चर्चा करेंगे। इस समय मेरे सामने मौजूद हैं जिला संरक्षक दिनेश कुमार गौतम एडवोकेट जी, जो लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के बारे में विस्तार से और जो उन्होंने आज पद सृजित किए हैं कंधों को उठाने के लिए, आज उन पर भी वो प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ लॉर्ड एजुकेशन बुद्धा सोसाइटी के मंतव्य, उद्देश्य और इनके अभी तक किए गए कार्यों की समीक्षा के तहत वो सारा कुछ आज आपके सामने उपलब्ध कराने वाले हैं। सर नमस्कार। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। सर जैसा कि आपका नाम है लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ फ्रॉम वेयर डू यू हैव इंस्पायर्ड दैट आई शुड फाउंड लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी। आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली सर कि लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होनी चाहिए? देखिए, आज जिस नाम के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा, आज विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के नाम पर इस सोसाइटी का नाम रखा गया है। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम करती है। शैक्षिक, आज देश में जिस समाज को शिक्षित किया जाता है, वो समाज अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन जाता है और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। सर इसका फाउंडेशन कब हुआ था सर? इस सोसाइटी का जो फाउंडेशन है 2008 में पीपल नगला, ये अपना अलीगढ़ में ही एक छोटा सा गांव है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। 5 लोगों ने इसका सृजन किया और उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने बल पर अपनी नौकरियां लगाई, और नौकरी लगने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि इस सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराने के बाद विस्तार रूप से इस पर काम करेंगे। और उन्होंने अब तक इस सोसाइटी के बैनर तले 65 लाइब्रेरियां खोल करके निःशुल्क लोगों को शिक्षा देने का काम किया है। और लाइब्रेरी में किताब, कापी और कंपटीशन की बुक्स वगैरह लाइब्रेरी में लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी खुद अपने पैसे से मुहैया कराती है। सोसाइटी की सदस्यता अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस आपके यहाँ निर्धारित है क्या? हमारे यहाँ विशेष कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए हुए संविधान में जो आरक्षण की सुविधा है, उस आरक्षण द्वारा आपको जो नौकरी मिली है उसमें पे बैक टू सोसाइटी, आपका जो दायित्व बनता है कि आप समाज को कुछ पे बैक करें, जो आपको मिल रहा है उसमें से कुछ समाज को दें। सर कैन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुड आल्सो टेक दिस जॉइन द लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी? जी, इसमें ज्यादातर विशेष फोकस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे है। उसमें कुछ लोग समाज में बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, जो लोग सक्षम हैं, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, जो लोग समाज को पे बैक करना चाहते हैं, जो पैसा देना चाहते हैं कि हमने जो कमाया है उसमें महापुरुषों का भी कुछ योगदान है, या पैसा जो समाज को हमें वापस करना चाहिए। तो 1000 रुपए इसकी ईयरली शुल्क रखा गया है। मात्र 1 साल में 1000 रुपए एक उनको शुल्क देना होगा। इससे उनका एक दायित्व छोटा सा निर्वाह होता है। So what's the main aim? Just focus on the main aim of Lord Buddha Education Society. मेन एम इसका सिर्फ एजुकेशन और समाज में शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तन के तहत समाज में बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को। तो सर वो जो आपका मेन एम है उसका मैं चाहता हूँ एक जोरदार नारा लगे, जो आपका मेन एम है। हमारा सबसे पहले शिक्षित करो, शिक्षित बनो और शिक्षित करो। शिक्षित बनो, शिक्षित करो, शिक्षित बनो, शिक्षित करो, शिक्षित बनो, शिक्षित करो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब
तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। मेरा नाम डूंगर सिंह है। सर, इस सोसाइटी को लेकर आप कितने उत्साहित हैं और अभी तक आपने किस तरीके का क्रियान्वयन किया है सोसाइटी मैं के इस लिए? सोसाइटी को लेकर के बहुत ही प्रोत्साहित हूँ और बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल, क्योंकि हमारे देश में क्या हर जगह शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा की वजह से हम लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, पूरे देश का और सब समाज का विकास कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी शिक्षा पर ही जोर देती है। शिक्षित का मतलब ये होता है कि वो सही और गलत की पहचान कर सके। ऐसा नहीं कि शिक्षित होने के बाद भी उसे सही गलत की पहचान नहीं है। तो हमारी लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसाइटी ये सब हमें बताती है। हमारे जो टीम के लोग हैं ये गाँव-गाँव और गली-गली और अशिक्षित लोगों को बताते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है। खास तौर से हमारा यही उद्देश्य है। धन्यवाद सर। मैं प्रताप सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय संरक्षक लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी। सर, आपने लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी कब ज्वाइन की थी? मैं तो संस्थापक सदस्यों में से। क्या बात है सर। सर के लिए एक जोरदार तालियां। इसी उसमें मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सर आपका सहयोग लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के लिए किस तरीके का रहा और वर्तमान में भी आप किस तरीके का सहयोग कर रहे हैं? मैं शुरुआत से किस उद्देश्य से ज़्यादा प्रेरित हैं आप? मैं उद्देश्य ही हमने बनाए थे, उद्देश्य से प्रेरित हैं कि सोसाइटी का मकसद है शैक्षिक परिवर्तन। जो वास्तविक शिक्षा है, उस वास्तविक शिक्षा है, अच्छी शिक्षा जो सत्य और असत्य में पहचान कर सके, वो शिक्षा लोगों तक पहुँचे। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपने जो दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए अपने इंगित किया 6743 जातियां हैं आपके कार्ड में लिखा हुआ है। क्या आप ऐसा नहीं समझते कि समस्त जातियां एक ही नाम के संबोधन के साथ जानी जाएं? मैं ऐसा कुछ सोसाइटी, हो सकता है क्या? हाँ, सोसाइटी का मकसद है जाति विहीन समाज। जी, इसीलिए तो चाहता था जाति विहीन समाज की स्थापना का, सामाजिक परिवर्तन का मकसद है जाति विहीन समाज की स्थापना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये सारी जातियां कोई दिवाकर या धोरे या वर्मा इनसे ना जाना जाए। हाँ हाँ, इसके लिए लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी कोई एक नाम ऐसा इंगित करना, लोग उस इंडिकेशन को ही, सफिक्स को देखकर ही ये समझ लें कि ये लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी के ही लोग हैं। एक तरह से तो वहाँ जाति का इंडिकेशन ही नहीं हाँ, रहेगा कि दिवाकर है कि माथुर है कि वर्मा है। तो सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए हमें बुद्ध का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध ही एक महान मानव ऐसे हुए इस देश में, क्या विश्व में, कि जिन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करके एक समानता का समाज दिया, जो समानता पर आधारित है, जाति विहीन समाज। उसके लिए हमें अगर ऐसा करना, जाति विहीन समाज करना है, तो हम अपने नाम के लिए बौद्ध लगाना, मैं समझता हूँ को बहुत ही अच्छा रहेगा। कि बौद्ध हैं तो बौद्ध हैं, उसमें कोई किसी जाति नहीं है, कोई सरनेम नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल बौद्ध हैं तो बौद्ध हैं।